अभी अपने घर पे हूँ और मेरे पास में एक भैया आए हुए हैं जिनका नाम डब्लू है और काफ़ी अच्छे ये पेंटर हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि ये मोदी जी की भाषा पे दिव्यांग है, लेकिन मेरी भाषा पे शारीरिक रूप से कमज़ोर है। और भैया का ये जो मोबाइल है और उसमें गाना भी चलता है, मेरे झोपड़े के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, क्योंकि अयोध्या मंदिर में राम जी विस्थापित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं राम राज्य की परिकल्पना सब कर रहे हैं। उस दिन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राम राज्य तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे गरीबों को सुनेगा कौन। आपको बता दूं कि जो भैया हैं इनका हाथ थोड़ा कमज़ोर है और पैर थोड़ा कमज़ोर है, और इसके बाद भी ये पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में जो भी शासकीय और प्राइवेट कार्य होते हैं पेंटिंग से रिलेटेड वो करते हैं। अब समझिए कि ये कितनी मेहनत करते होंगे और कितनी शिद्दत से काम को करते होंगे। इसके बाद भी यहाँ के जो सचिव हैं, और ऐसा सचिव जो दो जगह के जिनको प्रभार दे रखा हुआ है, इसके बाद भी ऐसे लोगों को 2 साल 3 साल से घुमा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो पेंटिंग किए हुए थे 2 साल पहले वो पेंटिंग वो उखड़ जा रहा है, उसके बाद भी लेकिन इनका पैसा वो नहीं दे रहे। कितना रुपये पैसा है भैया आपका? 23,000 रुपये जिल्दा का है। हाँ हाँ, और बचरा कोड़ी का 21,000 रुपया है। मतलब टोटल 45,000 रुपये हैं। टोटल 45,000। 45,000 रुपये जी। कितने दिन से घुमा रहे हैं? जिल्दा पंचायत का 2020 में हम लोग काम किए रहे, हाँ, और बचरा कोड़ी पंचायत का तो ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। 21 में काम किए थे। अच्छा, अब समझिए 2020 में काम किए थे या 2021 में काम किए थे? जिस समय पे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था उसमें भी ये काम किए हुए थे। इसके बाद सोचिए उनका पैसा, ऐसे गरीबों का पैसा सचिव नहीं दे रहे हैं, तो बताइए ऐसा सचिव की रिलाई कीजिए कि ना की जाए, और ऐसे सचिवों के साथ में के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, जो यहाँ के हमारे यहाँ के CO साहब हैं जायसवाल जी, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जिला पंचायत CO आशुतोष सर आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे गरीबों का हक नहीं खाना चाहिए, और ऐसे गरीबों के हक के लिए आपको आगे आना चाहिए, और ऐसे गरीबों को कम से कम न्याय तो मिलना ही चाहिए। अब समझिए ये लोग अपने पैकेट से लगा के सरकारी काम किए हैं, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में काम किए हैं, निजात कार्यक्रम जो हमारे SP सर थे उनका जो कल चल रहा था उसमें ये सब लोग लिखे, इसके बाद में ऐसे लोगों का पैसा खा जा रहे हैं। तो एक बार आशुतोष सर, आपसे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि अगर खबर आपके पास जाएगी तो आप ऐसे लोगों को न्याय दिलाएंगे और ऐसे सचिवों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे जो ऐसे लोगों को घुमाते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे जो भाई हैं इनका पैसा मिलेगा और इनके भी झोपड़े के भाग तो खुलेंगे, राम राज तो आएंगे, और कहीं ना कहीं इनके साथ भी राम राज में गलत नहीं होगा। और उम्मीद करूंगा CO साहब कि आप ऐसे लोगों का हक दिलवाएंगे। 3-3, 4-4 साल से कोई आदमी घूम रहा है, उसके बाद भी उनका पैसा नहीं मिलना, उनका पैसा एक सचिव को द्वारा खा जाना। हो सकता है कहीं कागज में पैसा भी ना निकल गया हो, और निकल गया होगा तो खा पी दिए होंगे, इस चक्कर में इनका पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे भैया, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि पैसा तो आपके हक का पैसा तो हम दिलवाएंगे। हम उम्मीद भी करेंगे सर साहब, एक बार सर ऐसे लोगों के लिए भी सोचिए, ऐसे लोगों के साथ भी जो अन्याय करते हैं ऐसे सचिव उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए। और चलिए, अगर पैसा नहीं देते हैं तो हम सचिवों के पोल को खोलेंगे और बताएंगे किस तरह से ऐसे लोगों का पैसा खाते हैं। तो सर एक बार आपसे फिर से विनती है कि आपका पैसा मिल जाए, इनका पैसा मिल जाए। क्या बोलना चाहते हैं सर को बता दीजिए। मेरा पैसा भुगतान हो जाना चाहिए, मेरा पैसा भुगतान हो जाए, पैसा भुगतान हो जाए ना जी जी। तो चलिए, जैसे ये खबर जाएगी जनपद CO के पास में, जिला पंचायत CO आशुतोष सर के पास में, सर उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे लोगों के लिए एक बार बोलेंगे, ऐसे सचिवों को बताएंगे, डांट फटकार लगाएंगे कि उनका पैसा ना खाए, ऐसे गरीबों का हक उनको मिल जाए। जय हिंद।